कि वेदर वी शुड गो फॉर एग्जामिशन और नॉट, एग्जामिशन लें या नहीं लें। इट इज ACCA एग्जामिशन। ACCA एग्जामिशंस हैं क्या? एग्जामिशन की बात समझ आ गई, बट किस बेस पे मिलेगी? अच्छा देखो, अभी आपने 12th पास किया है, 10th पास किया है, ACCA करना चाहते हो। अब देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे रखी हैं जो बच्चे प्रायर होल्ड करते हैं। जैसे ही ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर टाइप करेंगे, पहला ही लिंक आ जाएगा आपको। यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर, जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं ना, उसका ACCA कहते हैं यहाँ पे नाम एंटर कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो बच्चों, फिर आ गया मैं आपके बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेरी लेके। सर आज क्या क्वेरी लाए हो? तो बच्चे पूछ रहे हैं एग्जामिशंस के बारे में। भाई एग्जामिशंस को लेके काफी क्वेरीज आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको विजुलाइज कराऊंगा कि क्या है ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर। उसके अलावा बच्चों का एक इंपॉर्टेंट क्वेरी कि सर मैपिंग क्या है, एग्जामिशन की मैपिंग कैसे होती है, और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं टैकल करूंगा कि वेदर वी शुड गो फॉर एग्जामिशन और नॉट, एग्जामिशन लें या नहीं लें। तो करेंगे इसके ऊपर बात। वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दूंगा, अपने व्यू पॉइंट्स दूंगा, विच यू कैन कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग वेदर यू शुड गो फॉर एग्जामिशन और नॉट माय फ्रेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के आज के हमारे इस वीडियो को, इस सेशन को। कि सर सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ACCA एग्जामिशन? ACCA एग्जामिशंस हैं क्या? तो दोस्त कुछ ऐसा समझो कि जैसे ACCA में टोटल 13 पेपर हैं, आपको 13 के 13 पेपर देने की जरूरत नहीं है। मतलब यू कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन पेपर, आपके कुछ पेपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं विदाउट गिविंग, आप उनमें पास मान लिए जाओगे। सर ऐसा क्यों? तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रायर क्वालिफिकेशन। वो मैपिंग अभी डिस्कस करने वाला हूं, अगली स्लाइड में मैपिंग ही आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिंपली इतना समझो, एग्जामिशन का मतलब है कि टोटल 13 में से मुझे कुछ पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आई डोंट हैव टू गिव सर्टेन पेपर, आई ओनली हैव टू गिव द रिमेनिंग पेपर। सर कितनी एग्जामिशन, किस क्वालिफिकेशन के बेस पे, वो कैसे समझ आएगा? तो करता हूं उसके बारे में बात। बट ये बात क्लियर हो गई कि एग्जामिशन क्या है। देखो बहुत सिंपल है, अपन को 13 में से कुछ पेपर नहीं देने हैं, बचे हुए रिमेनिंग पेपर देने हैं। आती है बात समझ? हाँ जी सर, देखो आगे। अब देखो, अगली बात आती है मैपिंग की। सर किस बेस पे एग्जामिशन मिलेगी? ठीक है, एग्जामिशन की बात समझ आ गई, बट किस बेस पे मिलेगी? अच्छा देखो, अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो और ACCA करना चाहते हो, अभी आपने 12th पास किया है, 10th पास किया है, ACCA करना चाहते हो, नो एग्जामिशन माय फ्रेंड। भाई आपको तो सारे के सारे पेपर देने ही है, क्योंकि आपके पास कोई प्रायर क्वालिफिकेशन नहीं है ना। 12th पास स्टूडेंट को तो सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना है, कोई नॉलेज ही नहीं है बेसिक, उसको सारी चीज एडवांस से, बेसिक से सारी चीज पढ़ाई जाती है दोबारा से। तो उस बच्चे को पूरे के पूरे 13 पेपर देने। ठीक है सर। अच्छा सर, अगर मैं BCom ग्रेजुएट हूं, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मैंने यहां पे रखी हैं जो बच्चे प्रायर होल्ड करते हैं, और वो ACCA को जब लुकआउट कर रहे होते हैं तो उनके मन में डाउट आता है कि क्या इस क्वालिफिकेशन के बेसिस में मुझे कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। भाई हर बच्चा चाहता है कि मेरे कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएं, जल्दी ACCA कंप्लीट हो जाए, मैं रिमेनिंग पेपर देके इसको जल्दी से जल्दी क्रैक करूं। तो हाँ, वो कुछ बेनिफिट यहाँ पे हैं, जैसे कि आप BCom अगर कर लेते हो, BCom में ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो 5 पेपर की एग्जाम्पशन है। आपके पहले ACCA के 5 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको रिमेनिंग पेपर देने 13 में से 5 पेपर आपके सर कौन कौन से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? BT, MA, FA, टैक्स और लॉ। तो बहुत बड़ा पुश है, एक साथ 5 पेपर का एग्जाम्पशन, और रिमेनिंग पेपर देके आप 1.5 to 2 ईयर में ACCA को क्रैक कर सकते हो, इस क्वालिफिकेशन को अचीव कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये BCom वालों के लिए ही है क्या सर? अगर मैंने ग्रेजुएशन किसी और क्वालिफिकेशन में कर रखी है तो भी क्या ये 5 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी? तब नहीं मिल पाएगी दोस्तों। देखो ये बात डिपेंड करती है कि कितना हमारा कोर्स ACCA के करिकुलम से अलाइन करता है। तो ACCA ऐसा मानता है कि BCom का काफी कोर्स हमारे पेपर से अलाइन करता है, तो जो बच्चा BCom कर चुका है उसके पास काफी नॉलेज है इन इनिशियल 5 पेपर की, तो हम उसको फ्री एग्जाम्पशन दे देते हैं। मतलब उस बच्चे को वो पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। बट अगर मैंने BBA किया हुआ है, कोई और क्वालिफिकेशन की हुई है, तब नहीं मिलेगा बच्चों। सिर्फ BBA के लिए देखो मैंने एंड में डाला हुआ है,
बीबीए के लिए एग्जामिशन दिया है एक पेपर का, वो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि बिजनेस टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है। बीबीए में बिजनेस मैनेजमेंट बड़ी डेप्थ में पढ़ते हैं, तो एसीसीए ने बीटी का तो आपको एग्जामिशन दे दिया, बट अकाउंट्स का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बाकी पेपर का कोई एग्जामिशन नहीं, क्योंकि यहां पे एसीसीए का मानना है कि आपने बीबीए में अकाउंट्स फाइनेंस पे उतना फोकस नहीं किया है जितना आपने बिजनेस मैनेजमेंट में किया है, तो वो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए एसीसीए के अंदर। ठीक है सर, और क्वालिफिकेशन बताओ। अच्छा, तीसरी फेमस क्वालिफिकेशन बच्चे कौन सी होल्ड करते हैं इंडिया में? सीए की। तो सीए की भी बात कर लेते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको सीए वाले बच्चे बहुत सारे मिलेंगे जिनके मन में डाउट रहता है कि सर हम सीए इंटर में हैं, सीए फाइनल में हैं, तो क्या एग्जामिशन होगा? तो पहली बात, अगर आपने सीए का एंट्रेंस किया है तो कोई एग्जामिशन नहीं है, आपने सिर्फ सीपीटी कर रखा है तो कोई एग्जामिशन नहीं है। बट अगर आपने इंटर किया हुआ है और बीकॉम नहीं कर रहे हो, इंटर किया हुआ है, तो 5 पेपर का एग्जामिशन है। सर कितने पेपर का? 5 पेपर का। सर वही बीकॉम वाला? हाँ सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सीए इंटर वाले को लॉ का एग्जामिशन नहीं मिलता, यहां पे लॉ का एग्जामिशन नहीं मिलता, उसकी जगह किसका मिल जाता है? ऑडिट का। बाकी सारी एग्जामिशन सेम है, बीकॉम वाले को ऑडिट का नहीं मिलता, उसको लॉ का एग्जामिशन मिल जाता है। अगर मैंने बीकॉम के बेस पे एग्जामिशन क्रैक करना है, मुझे बीकॉम के बेस पे एग्जामिशन लेना है, तो मुझे एग्जामिशन मिलेगा 5 पेपर का, और सीए इंटर वाले को भी 5 पेपर का एग्जामिशन मिलेगा। बट डिफरेंस ये है, सीए वाले को ऑडिट का मिलेगा और बीकॉम वाले को लॉ का। तो दोनों में से ये डिफरेंस क्लियर रखना। अच्छा सर, हमने दोनों किया है, जनरली बच्चे दोनों ही करते हैं हमारे इंडिया में, बीकॉम भी कर रहे होते हैं, सीए भी कर रहे होते हैं। अगर आपने दोनों सीए इंटर प्लस बीकॉम दोनों क्रैक कर रखा है बच्चों, तो बहुत अच्छा है। 6 पेपर का एग्जामिशन इस बार, लॉ ऑडिट दोनों का, मतलब लॉ का भी और ऑडिट का, तो 6 पेपर, एक और एग्जामिशन, 5 एग्जामिशन तो मिल ही रही थी, प्लस आपको एड ऑन 1 और 6 पेपर एग्जाम्प्ट। तो कितने पेपर देने पड़े भाई? 6 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, तो सिर्फ 7 पेपर ही तो देने हैं, और 7 पेपर नहीं निकाल सकते क्या? 1 to 2 ईयर में आराम से निकाल सकते हो। हर 3-3 महीने में एक एक पेपर भी देते हो तो 2 साल में क्लियर कर लोगे, उससे पहले ही कर लोगे दोस्त। ठीक है सर, ये बात समझ आती है। अच्छा, सीए फाइनल वालों के लिए, सर हमने सीए फाइनल क्रैक कर रखा है, हम सीए हैं, कंप्लीट सीए हैं, हमें बताओ, हमें एसीसीए करना है, हमें ग्लोबल जाना है, हमारे लिए क्या एग्जामिशन है सर? तो भाई सीए फाइनल वालों के लिए तो चांदी ही चांदी कर रखी है एसीसीए वालों ने। एसीसीए वाले कहते हैं 9 पेपर एग्जाम्प्ट, सारे नॉलेज स्किल लेवल के सारे पेपर एग्जाम, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर देने और एसीसीए बन जाओ। अच्छा, प्रोफेशनल लेवल ना किसी के लिए एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना, कोई क्वालिफिकेशन हो कोई भी, प्रोफेशनल लेवल अल्टीमेटली कहीं भी एग्जाम नहीं है, प्रोफेशनल लेवल तो सबको ही देना है। एग्जामिशन जो मिल सकती है मैक्सिमम नॉलेज या स्किल लेवल पे मिल सकती है। ठीक है, वैलिड है यार। अब प्रोफेशनल ही एग्जाम कर देंगे तो बचेगा क्या? कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, तो सीए फाइनल वालों के लिए मजा हो गया, 9 के 9 पेपर क्लियर, सिर्फ रिमेनिंग 4 पेपर देने हैं। 1 साल के अंदर अंदर अपना एसीसीए क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो, सीए एसीसीए दोनों कंबाइन करके मार्केट में जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और इंडिया ही नहीं, मतलब इंडिया का सीए भी हो और इंटरनेशनली ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड हो, एसीसीए भी हो, 180 कंट्रीज में भी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो क्या चाहिए भाई? कहीं भी दिक्कत नहीं आनी है, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। दोस्तों आती है बात समझ? बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें और मैं ऐड करता हूं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, बाकी चीजें का आइडिया होता है, बट ये कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो। क्या सर? देखो, अपन को मालूम है कि सीए इंटर क्लियर कर रखा हो, सीए आईपीसीसी क्लियर कर रखा हो तो क्या एग्जामिशन है, बट मान लो मैंने क्लियर नहीं किया, मैं फेल हो गया, मेरे को सीए इंटर पेपर नहीं क्लियर हुआ, मैं फेल हो गया, बट मेरे कुछ सब्जेक्ट में 40 प्लस हैं, तो भी क्या मुझे एग्जामिशन मिल जाएगी? हाँ बच्चों, सीए इंटर में कहता है कि अगर आप फेल हो बट आपके 40 प्लस आए हैं ऑडिट या टिक्स में, ध्यान रखना, अगर आपके सीए में 40, ओवरऑल फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सीए में इंडिविजुअली पास हो, इंडिविजुअल पेपर में अगर आपके 40 प्लस आए हैं, हालांकि these all are subject to change over the period of time, चेंज होता रहता है बच्चों। तो जैसे इसको लेके नए रूल आएंगे,
उसके लिए भी मैं आपको अपडेट करूंगा, बट अभी के लिए समझो कि आपके इंडिविजुअल पेपर में 40 आए, ओवरऑल आप फेल हो तो भी यू कैन गो फॉर एग्जामिशन, मतलब यू कैन टेक एग्जामिशन ऑफ ऑडिट। अगर सीए में इंटर में ऑडिट में है तो एसीसीए के स्किल लेवल के ऑडिट से एग्जामिशन मिल जाएगी, टैक्स में है तो एसीसीए के टैक्स में मिल जाएगी। सेम फैसिलिटी फॉर सीए फाइनल। अगर आपके एफआर और एसएफएम जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर होता है ना सीए फाइनल में, यहां पे भी एफआर का जो स्किल लेवल पेपर है उसमें एग्जामिशन मिल जाएगी। एसएफएम का पेपर अगर आपने 40 लाए हुए हो एसएफएम और कोई भी अटेम्प्ट में लाए हो, मैटर नहीं करता सर मैं 2 साल पहले लाया था, 3 साल पहले लाया था, जिस भी अटेम्प्ट में आया वो वाला अटेम्प्ट का डॉक्यूमेंट, वो मार्कशीट आप एसीसीए को भेजिए, एसीसीए विल गिव यू एग्जामिशन। देखो फाइनल फेल बट 40+ इन एफआर एंड एसएफएम, एफआर एंड एफएम एग्जाम्प्टेड एट स्किल लेवल, बट अगेन प्रोफेशनल लेवल पे कोई एग्जामिशन नहीं है। प्रोफेशनल लेवल तो सभी को देना भाई, सीए जो पूरा क्रैक कर चुका है उसको भी 9 मिल रही है ना। आपने सीए क्रैक नहीं किया, सीए ड्रॉप करने का मान लो आप प्लान कर रहे हो, फाइनल में हो बट 40 ला चुके हो, तो बेनिफिट लो इस एग्जामिशन का। ऑलरेडी आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो ना सीए में वो चीज, तो एसीसी ये बात समझता है, आपको स्किल लेवल में उसकी एग्जामिशन दे देता है। ठीक है, तो इस बात को समझना है दोस्त। हाँ जी सर। तो यहां पे दोस्त एक बात और समझो कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे एग्जामिशन में मेरे पास बच्चों का कि सर क्या वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे भी कोई एग्जामिशन मिल सकती है ना। डाउट तो आ सकता है कि सर मैं इतने सालों से अकाउंट्स फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, इतने नॉलेज है मुझे, तो क्या मैं उसके बेस पे भी एसीसी से एग्जामिशन ले सकता हूँ पेपर्स की। नहीं बेटा, अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप प्रायर वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे एग्जामिशन ले सको। एग्जामिशन सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलेंगी। मोटा मोटा मैंने 2-3 क्वालिफिकेशन की बात करी जो कि इंडिया में बहुत चलती हैं, बाकी डिटेल में तो आप कोई भी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो, मान लो आपने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, या इनको लेके भी और डाउट है, तो आप एग्जामिशन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। अभी आऊंगा एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर से आप अपनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकते हो, और वहां से भी तसल्ली नहीं होती कि वहां भी डिटेल नहीं समझ आती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन एसी ने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस। वहीं पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, आप एसीसी को मेल करो, कॉन्टैक्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट दो, एसीसी आपको 5 to 10 वर्किंग डेज में बता देता है कि यार आप एलिजिबल हो या ना हो। उनसे अच्छा कौन बताएगा, डायरेक्ट बॉडी आपको हेल्प कर रही है, बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है। अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, मार्कशीट भेजो, सर्टिफिकेट भेजो, बॉडी खुद बता देगी यार कि आपको एग्जामिशन इस पेपर के बेसिस पे, इस क्वालिफिकेशन के बेस पे कितना मिलेगा। बाकी अपन लोग हैं ही, आप कॉन्टेक्ट करो मैनेजमेंट को, टीम को, दे विल गाइड यू। ठीक है सर। अच्छा सर, यहां तक तो बात समझ आती है। देखो दोबारा से मेन चीजें समझ लो दोबारा से। अगर आप 12th पास हो तो नो एग्जामिशन, बीकॉम कर रखा है 5 एग्जामिशन, बीकॉम प्लस सीए इंटर 6 एग्जामिशन, बीबीए ओनली 1 एग्जामिशन। चलो एक मिल रहा है, रिमेनिंग 12 पेपर आपको देने पड़ेंगे। और क्रैक नहीं कर रखा, सीए इंटर क्रैक नहीं कर रखा तो भी एग्जामिशन मिल जाएगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40+ आने चाहिए, वो सब्जेक्ट मैच करते हैं अगर एसीसीए के सब्जेक्ट से। और फाइनली सीए फाइनल क्रैक कर रखा है, 9 एग्जामिशन, और सीए फाइनल में भी 40+ लेके आए हो तो भी एसीसी में एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है सर, एग्जामिशन की बात समझ आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां समझो। अभी तक मैं आपको बता रहा था रेगुलर एग्जामिशन, ये कुछ नई चीज आई है एसीसी में, लास्ट 3-4 सालों से ये प्रिवेल कर रही है। इसे बोलते हैं कंडीशनल एग्जामिशन, और बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रखा है बच्चों के मन में कंडीशनल एग्जामिशन ने। देखो इससे पहले जो मैं बता रहा था वो रेगुलर एग्जामिशन थी, सिंपल आपकी क्वालिफिकेशन और एग्जामिशन, क्वालिफिकेशन एग्जामिशन, मतलब पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फिर एग्जामिशन मिलेगी। ये क्या है, कंडीशनल एग्जामिशन। इवन दो यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन बट यू आर गोइंग टू गेट द क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन मिल जाएगा उस कंडीशन पे, उस कंटीजेंसी पे एसीसी आज आपको एग्जामिशन दे देता है। मतलब आज आपने एनरोल कराया ग्रेजुएशन में, सुनना मेरी बात, आज आपने एनरोल कराया ग्रेजुएशन में, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री कब मिलेगी, 3 साल बाद। बट आज आप फर्स्ट ईयर में हो, उसी बेस पे एसीसी आपको एग्जामिशन दे देगा, उसे बोलते हैं दोस्त कंडीशनल एग्जामिशन। तो करेंगे बात इसके ऊपर, पहले समझो क्या कहता है। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज गेट 5 एग्जामिशन इंक्लूडिंग टेक्स, वही 5 एग्जामिशन।
जो बीकॉम ग्रेजुएट को मिलती हैं। सर क्या फंडा है इसका? तो बच्चों सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज एलिजिबल हैं। सर कैसे चेक करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है कि नहीं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं, मेरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है कि नहीं? तो वो आप चेक कर सकते हो एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर पे, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चेक करना है। दूसरी चीज मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो? ये चीज ध्यान रखो कि ये एग्जामिशंस आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएंगी। मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में, यू कैन गो फॉर दीज एग्जामिशन, कंडीशनल एग्जामिशन। सर ये क्यों मिल रही है? ये इस बेसिस पे मिल रही है कि आप एक दिन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करोगे तब एसीसी को वो डॉक्यूमेंट्स दे देना, आपने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आज आप कोर्स में एनरोल्ड हो चुके हो, वहां पे आप सीखोगे ये सारी चीजें, तो इसलिए आज आपको एग्जामिशन मिल रही है। आती है बात समझ? तो सर यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है कंडीशनल एग्जामिशन के लिए? तो बच्चों कंडीशनल एग्जामिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कई बार फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट, आपने फर्स्ट सेमेस्टर क्रैक कर लिया उसका मार्कशीट, आप कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप कॉलेज से बना सकते हो। मतलब आप आइडेंटिटी प्रूफ कि आप इस कॉलेज से रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आप परस्यू कर रहे हो। जनरली कंडीशन ये है कि आप बीकॉम परस्यू करने वाले स्टूडेंट होने चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू रिकॉग्नाइज है, चाहे आप रेगुलर से कर रहे हो चाहे ओपन से कर रहे हो, डीयू के फर्स्ट ईयर में हो, आप कंडीशनल एग्जामिशन के लिए जा सकते हो। हाँ, वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट, ये मैं एंड में डिस्कस करता हूं आपसे। आती है कंडीशनल एग्जामिशन का मीनिंग समझ? तो रेगुलर एग्जामिशन में क्वालिफिकेशन चाहिए, कंडीशनल एग्जामिशन में क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करे एसीसी को, और उसी बेस पे एसीसी आपको क्या दे रहा है? 5 पेपर का एग्जामिशन दे रहा है। यू आर गेटिंग एग्जामिशन ऑफ 5 पेपर, फर्स्ट 5 पेपर ऑफ एसीसी, वही बीटी, एफए, एमए, लॉ, टैक्स, वही सारे पेपर का आपको एग्जामिशन यहां भी मिल जाता है। ठीक है सर, कंडीशनल एग्जामिशन की बात भी समझ आती है। आगे देखो, देखो एग्जामिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, कब सबमिट करने होते हैं, कहां सबमिट करने होते हैं? तो देखो मेन तो कोई भी क्वालिफिकेशन के बेस पे एग्जामिशन ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होता है। ध्यान रखना, सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होता है। जैसे बीकॉम के बेस पे ले रहे हो तो बीकॉम का सर्टिफिकेट, बीकॉम का मार्कशीट, बीकॉम क्लियरेंस का, सीए इंटर का ले रहे हो तो सीए का मार्कशीट जिसमें आपके 40 आए हो जो, या सीआईपीसीसी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो एसीसी दो डॉक्यूमेंट जरूर मांगता है आपसे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वो जरूर सिक्योर करके रखना ताकि आप एसीसी को वो फॉरवर्ड कर सको, वो मेल कर सको, वो अपलोड कर सको, ताकि एसीसी आपको एग्जामिशन दे सके। कंडीशनल एग्जामिशन में बच्चों को डाउट आता है कि सर कंडीशनल एग्जामिशन में क्या डाउट, कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं? तो कंडीशनल एग्जामिशन में जनरली आपको एक आईडी प्रूफ, एक सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लेना चाहिए, जिसमें कॉलेज आपको सर्टिफाई कर देता है कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, और कोई भी आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी प्रूफ है जो ये प्रूफ करता है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, आप सर्टिफाइड है, वो स्टैम्प्ड है, कॉलेज ने स्टैम्प किया हुआ है, तो वो आप एसीसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको फॉरवर्ड करना है, अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है तो वो भी एसीसी को आप साथ के साथ फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कैसे अपलोड करना होता है उसको देखो जरा। तो देखो, एक तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब करते हो तो बच्चों ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये स्क्रीन आपके सामने आती है। जब आप रजिस्टर कराते हो तो डिटेल्स डालते हो, क्वालिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर फाइनली पेमेंट एंड समरी। बिल्कुल। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हो ना, तब आपको सेक्शन मिल जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऊपर डाल देना, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को डाल दिया। सर एंट्री रिक्वायरमेंट्स में क्या जाएगा? वही 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, और अप्लाई फॉर एग्जामिशन, यहां डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। ये जो अप्लाई फॉर एग्जामिशन का कॉलम है दोस्त, देखो अप्लाई फॉर एग्जामिशन, इस कॉलम में आपको अपने एग्जामिशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सर कैसे? बीकॉम किया तो बीकॉम के सर्टिफिकेट मार्कशीट, सीए इंटर किया तो सीए के मार्कशीट, बीकॉम के मार्कशीट, सारी चीजें, फाइनल किया तो फाइनल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और अगर आप कंडीशनल एग्जामिशन ले रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी कंडीशनल एग्जामिशन का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने कॉलेज से बनवाया कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज, वो कॉलेज के कॉलेज के लेटर पे होना चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए और स्टैंप होना चाहिए, वो यहाँ पे डाल दोगे। फर्स्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पे डाल दोगे, एसीसी विल रिव्यू और 10 से 15 दिन में आपको एग्जामिशन ग्रांट कर देगा। पेमेंट कर दो, एसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगा, कोई इश्यू होगा तो एसीसी आपको खुद ही मेल कर देगा।
यहाँ पे कोई इशू हो जाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता है, कोई इशू आता है, तो आप बाद में एसीसीए को मेल भी कर सकते हो। एसीसीए वहां भी रिव्यू करता है और आपको सपोर्ट करता है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंसेप्ट, हाउ टू यूज एसीसीए एग्जामिशन कैलकुलेटर। सर एग्जामिशन आपने समझा दिया, मेरे को चेक करना है, मेरा सिनेरियो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कैसे चेक करूं? तो एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर एसीसी ने प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आप डिटेल, बहुत इजी टू यूज है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स को डालिए, चेक करिए और आराम से पता लग जाएगा क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। और इससे भी समझ नहीं आता तो आप एसीसी को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं दोस्तों। फ्रॉम द मेल आपको बहुत जल्दी एसीसी 5 to 10 वर्किंग डेज में रिवर्ट कर देता है कि वेदर योर डॉक्यूमेंट्स आर एलिजिबल फॉर एग्जामिशन और नॉट। तो देखें कैसे हम यूज कर सकते हैं एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर को। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जामिशन कैलकुलेटर की। देखो गूगल पे जाइए, टाइप करिए एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर। जैसे ही एसीसी एग्जामिशन कैलकुलेटर टाइप करेंगे, पहला ही लिंक आ जाएगा आपको जो एसीसी एग्जामिशन के लिए आपको गाइड करेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जानने के लिए कि यार मेरे को एग्जामिशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी मेरी क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो देखो दोनों के लिए समझा दूंगा आपको, कंडीशनल के लिए भी, रेगुलर के लिए भी। देखो रेगुलर के लिए तो इतना पंगा है भी नहीं, ऑलरेडी बहुत क्लियर है। थोड़ा डाउट कंडीशनल के लिए आता है कि यार मेरा कॉलेज एलिजिबल है या नहीं है। तो देख लो यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करो, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं ना उसका एसीसी कहते हैं यहाँ पे नाम एंटर करो। जैसे अपन लेते हैं एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का, डीयू का। एसओएल से पढ़ रहे हो, रेगुलर से पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीयू का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पे अपन डालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप कर दिया। अब क्या, यहां सेलेक्ट कर लो कंट्री। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर दिया, सर्च करो। ठीक है, ठीक है, सर्च हो गया भाई। अब देखो प्लीज सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लिस्ट बिलो। आपके इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो, कई सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। हमारा कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस पे क्लिक कर देंगे, कहता है एंटर योर ग्रेजुएशन ईयर और लास्ट ईयर ऑफ स्टडी। अच्छा, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तब तो पुराना ईयर डालोगे। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, मान लो 2025 में भी ग्रेजुएशन परस्यूइंग हो, तो 2025 डाल देना। अभी कर रहे हो, जिस भी ईयर में कर रहे हो वो ईयर यहां पे डाल दिया। ठीक है, 2025 डाल दिया सर। अब क्या, नेक्स्ट करो। देखो अब यहां पे आपके पास आ गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। देखो पढ़ो क्या लिखता है, स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑन बैचलर ऑफ कॉमर्स, स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑफ बैचलर ऑफ ऑनर्स। मतलब चाहे आप बीकॉम पास कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्टूडेंट एलिजिबल हैं। सर किस चीज के लिए, एग्जामिशन के लिए। और देखो यहां पे कॉमा डाला हुआ है, फिर लिखा है फुल कोर्स कंप्लीशन। इसका क्या मतलब है कि मतलब डीयू के बच्चे कंडीशनल के लिए भी एलिजिबल हैं और फुल कोर्स कंप्लीशन के लिए भी। मतलब डीयू से आपको दोनों एग्जामिशन मिल जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कंडीशनल एग्जामिशन ले सकते हैं, कॉमा डाल के बाइफरकेट किया हुआ है, और अगर आपने फुल कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो फुल कोर्स का एग्जामिशन भी ले सकते हैं। सर बताइए, देखो यहां पे आप क्लिक करिए और डिटेल आ जाएगा। अब एग्जामिशन आ गया, कहता है कि आपको क्या क्या एग्जामिशन मिल जाएगी, यहां पे शो कर रहा है These exemption are conditional to find out more conditional exemption. Please refer to our FAQs. भाई आप 2025 में अपना कोर्स परस्यू कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अभी आपने फुल कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, फुल कोर्स कंप्लीट करोगे तो मिल ही जाएगा, कंडीशनल मिल रहा है तो फुल कोर्स पे कैसे नहीं मिलेगा, लॉजिकल नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि एक डीयू के बच्चा, डीयू का स्टूडेंट 5 पेपर से एग्जामिशन ले लेगा। सर कौन कौन से, बीटी, एमए, एफए, कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन। क्लियर आ गया, तो एग्जामिशन कैलकुलेटर से पता लग गया दोस्त। These exemption are conditional to find out more about condition. Please refer our FAQ, और FAQ पढ़ सकते हो। तो बाद में हाँ, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बीकॉम, तब आपको डॉक्यूमेंट एसीसी को फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, अपने पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे, हाँ कि मैंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है।
ठीक है सर। तो एक कंडीशनल एग्जाम्शन का समझ आ गया कि कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम एग्जाम्शन कैलकुलेटर को यूज करके देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज के लिए कंडीशनल एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं है। आती है मेरे दोस्तों को यहां तक बात समझ? हाँ जी सर। अच्छा, यहीं पे लास्टली अब आज आ गए उस पॉइंट पे जो क्वेश्चन में डील करने वाला था आप लोगों का एंड पे। आई होप अभी तक एग्जाम्शन को लेकर सारी बातें क्लियर हो गई है ना। देखो स्टार्ट से अपन, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रीमैप दे देता हूं। छोटी छोटी बातें हैं। पहली चीज, एग्जाम्शन की मैपिंग, रेगुलर एग्जाम्शन उसको समझिए। आप कोई भी कॉलेज से बीकॉम कर रखे हैं, 5 पेपर का एग्जाम्शन मिल जाएगा, वहां कॉलेज का कोई चक्कर नहीं है। 12th पास आउट किया है, कोई एग्जाम्शन नहीं है। हाँ, आप कंडीशनल एग्जाम्शन लेना चाहते हैं तब आपका कोर्स बीकॉम होना चाहिए, ऑनर्स या पास आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, वेबसाइट पे शो करना चाहिए। आपको चेक करना पड़ेगा जाके ऐसे कि मेरी यूनिवर्सिटी, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी देखो, मुंबई की यूनिवर्सिटी है, जहां की भी यूनिवर्सिटी है, उसको यहां पे चेक करो। अगर वो कंडीशनल एग्जाम्शन शो कर रहा है तो आपको वहां से मिल सकता है, वरना आप सर्च करते हो आपको कुछ मिलता नहीं है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन भी आता है बच्चों। आप एसीसीए को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन फॉरवर्ड कर सकते हो और वो आपको डिटेल में उसके बारे में जानकारी दे देंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो एग्जामिशन कैलकुलेटर पहली प्रायोरिटी है, उससे भी काम नहीं बनता, यू कैन आस्क डायरेक्टली एसीसीए और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो, वी विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, यहां तक बात सारी समझ आई है। अब लास्ट क्वेश्चन बता दो सर, एग्जामिशन ले या ना ले? देखो लाइफ में हर चीज के फायदे नुकसान है। कुछ भी काम करते हो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो एग्जामिशन लेते हो तो ऑब्वियस है कि आपका टाइम बचता है। देखो रेगुलर एग्जामिशन से तो मुझे इतना कोई कंसर्न नहीं है और मैं आपको ना एक अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बता रहा हूं। हर किसी का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहा हूं बच्चों, तो आप उनको कंसीडर करिए। बट अल्टीमेटली यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन कि whether should I go for exemption or not, क्योंकि एवरी स्टूडेंट सिचुएशन इज डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट्स नॉलेज बेस इज डिफरेंट। देखो मेरा मेन क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि आपका बेस कैसा है, हाउ गुड इज योर बेस, आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है। देखो ये जो पेपर हैं जिनकी आप एग्जामिशन ले रहे हैं, रेगुलर एग्जामिशन भी ले रहे हैं या कंडीशनल एग्जामिशन भी ले रहे हैं, स्पेसिफिकली कंडीशनल एग्जामिशन सोचो, ये पेपर कैसे हैं? एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, लॉ का पेपर। पूरे एसीसीए में सिर्फ एक बार लॉ पढ़ते हो और दोबारा कभी लॉ पढ़ते नहीं, वो भी अगर एग्जेम्प्ट कर लेते हो तो दोबारा लॉ का कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। क्या होता है कंपनी लॉ, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड एक्ट, बहुत सारी डेप्थ में बातें होती हैं बिजनेस लॉ में। टैक्सेशन, भाई टैक्सेशन तो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों, इसका एक एडवांस पेपर भी होता है एटीएक्स। कल को आप टैक्स की फील्ड में काम करना चाहते हो, एसीसीए बन के यूके टैक्सेशन में काम करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? नॉलेज ही नहीं है। इवन आप अकाउंट्स फाइनेंस की जॉब में भी टैक्स काम आता है। तो हो सकता है कि कल को आपको कई सारी जगह पे सेटबैक फील करना पड़े इफ यू गो फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। तो मैं आपको एक चीज ये समझाऊंगा कि जब आप एग्जामिशन का डिसाइड कर रहे हो तो ये देखो कि शुड आई गो फॉर इट, क्या मेरा बेस इतना स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारे पेपर आगे काम आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी आपका कॉस्टिंग का पेपर, इसका एडवांस पेपर है पीएम, इसका एडवांस पेपर है एफएम। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कई सारे कैपिटल बजटिंग के कंसेप्ट हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट है जो आप पहली बार यहाँ पे पढ़ते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो सब आगे आपको काम आता है बच्चों। और पीएम स्किल लेवल पे एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है, उसका बेस ही वीक होगा तो पीएम में डिफिकल्टी आ जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, एफए बेस, कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी बेस बिल्ड करना जरूरी है। इवन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, समटाइम उनका अकाउंट्स इतना स्ट्रांग नहीं होता। और देखो माना कि ये शॉर्टकट है तो अपन को इस शॉर्टकट के साथ जाना है, कोई जरूरी नहीं है। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बीकॉम कर चुके हो, देखो आप ऑलरेडी 3 साल लगा चुके हो बीकॉम में या सीए इंटर में, सीए फाइनल में, वो बच्चे अगर एग्जामिशन के लिए जाना चाहते हैं तो ठीक है, समझ आता है। वो बच्चे इस बेस को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और गो फॉर फर्दर पेपर अपने टाइम को बचाने के लिए। बट अभी आपने 12th स्टार्ट किया है, अभी आपने 12th क्रैक किया है, आप फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और आप इतने इंपॉर्टेंट 5 पेपर को एग्जेम्प्ट करवा लेते हो, तो इसका कॉन्सिक्वेंस आगे के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो कई बच्चे बोलेंगे इसमें कि सर ऐसा कर लें कि एग्जाम्शन तो ले लें बट पढ़ लेंगे,
इन 5 पेपर को बेस को पढ़ लेंगे और फिर आगे के पेपर दे देंगे। तो देखो, यहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप एग्जामिशन के लिए जाते हो ना, जब आप शॉर्टकट के लिए जाते हो, जब आपको पेपर नहीं देना होता, तो आप उतना इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करते हो। आप एग्री करोगे मेरी इस बात से? मान लो आपको एग्जाम ही ना देना होता 12th का और फिर आपको पढ़ना होता, बल्कि एग्जाम देना है और आपको पता है कि यार पास तो हो ही जाएंगे, तभी अपन नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे अपन एग्जाम देंगे, तो एग्जाम कोई ईजी नहीं है नॉलेज लेवल के, बचना नहीं है अपन को। अच्छा खासा आपका नॉलेज लेवल टेस्ट होता है, जिन बच्चों ने पेपर दिया आप उनसे पूछो, बिना मेहनत करे वो पेपर भी नहीं निकल सकते। और आप जब मेहनत करते हो तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, बेस बिल्ड होता है, वो स्ट्रेस, वो डिसिप्लिन, वो डेवलप होता है पेपर देने से बच्चा। तो सिर्फ ऐसे नहीं कि क्लासेस मिल गई आप बेस बिल्ड कर लोगे, पेपर देना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन के हर 3 महीने मेरे को पेपर लग रहा है भाई, अभी आप शॉर्टकट लोगे, आगे स्ट्रगल कर जाते हो, आगे अटेम्प्ट लग जाते हो, तो वही बात हो गया, टाइम वहां पे खराब हो गया। यही आपको बेस में ही पता लग जाएगा ना यार, मैं कितना स्ट्रांग हूं और मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इन शॉर्ट, कंडीशनल एग्जाम्शंस के लिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप तभी जाइए जब आपको लगे कि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है बच्चों। आपको लग रहा है कि मेरे को कंसोलिडेशन टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैं डायरेक्टली स्किल लेवल फाइट कर सकता हूं, या मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप सारे बेस को बड़े डिसिप्लिन तरीके से कवर कर लेंगे, देन गो फॉर एग्जाम्शन। बट लगता है नहीं, आई वॉन्ट टू गिव पेपर, मेरे पास टाइम है, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कोर्स को, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम, बिल्ड माई बेस, तो डू नॉट गो फॉर कंडीशनल एग्जाम्शन। बाकी रेगुलर एग्जामिशन में तो ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है, तो कंडीशनल एग्जामिशन में ना भी आपने पढ़ा नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी बाद में, और आप बिना पढ़े ही एग्जामिशन ले रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क तो आ ही जाता है ना दोस्त। अब देख लो, आप रिस्क लवर हो या रिस्क को डिसलाइक करते हो, हेज करके चलते हो, प्रोटेक्टेड चलते हो, तो अब थोड़ा सा प्रोटेक्टेड चलना है, बैलेंस चलना है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। बाकी आई गिव यू एवरीथिंग अबाउट कि हाउ टू क्लेम एग्जाम्शन, कैसे एग्जाम्शन को क्लेम करना है। तो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।